जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद PMH में। तो आज का हमारा वीडियो है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित इसका पार्ट दूसरा। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए उसी के आगे 35 नंबर तक उसमें कराए थे, उसके आगे से 36 नंबर से क्वेश्चन करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी पंजाब और डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन क्या है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक और दो, यानी कि ये दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन दिए गए हैं। तो कथन पहला क्या है? पहला कथन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक तथा दो सही है, केवल एक सही है, दो तथा तीन और केवल दो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका केवल एक कथन सत्य है। ये भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये कथन सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें क्या है? कथन और कारण दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है, पहला कथन क्या कहा गया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये कथन हो गया। फिर कारण क्या दिया गया है? कारण है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। अब बताना है इसमें उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर असत्य है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर यानी कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर अगला 41 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसमें कुल सदस्य नहीं पूछा गया प्रारूप समिति के, इसमें पूछा गया है कि अन्य सदस्य कितने थे। तो 6 थे। कुल सदस्य इसमें कितने थे? कुल सदस्य थे 7। अगर हम बात करें कुल सदस्य की तो कुल सदस्य कितने थे? कुल थे 7 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो अगर हम अम्बेडकर जी के अलावा पूछे जाए अन्य कितने सदस्य थे तो अन्य 6 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 42, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी आपने पढ़ा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इसमें क्या है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? तो वित्त विभाग किसको दिया गया था? ऑप्शन ए है जीबी पंत, बी है KN काटजू, सी है रफ़ी अहमद किदवई और डी है KM मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रफ़ी अहमद किदवई। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? डेट दी गई है ए नंबर में 13 दिसंबर 1946, बी नंबर है 22 जनवरी 1947, सी नंबर है 3 जून 1947 और डी है 29 अगस्त 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संविधान निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया?
ऑप्शन ए है 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, बी है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी नंबर है 1935 का अधिनियम और डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्या है? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए है ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। फिर अगला प्रश्न नंबर 47। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? यानी कि इनका जो जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का तो 1891 में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 1956 ईस्वी में। चलिए फिर अगला प्रश्न है 48 नंबर। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? सन 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। फिर अगला प्रश्न है 50 नंबर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ए ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, सी है गवर्नर जनरल द्वारा और डी है भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान को अपनाया गया था, ए ऑप्शन है इसका संविधान सभा द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसमें कितना समय लगा था सभी को लगभग पता ही होगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। फिर अगला प्रश्न नंबर है 52। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1946, बी है 22 जनवरी 1947 और सी है 20 फरवरी 1947। ऑप्शन नंबर डी है 26 जुलाई 1946। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई 1946। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ऑप्शन ए है कांग्रेस, बी है कंजर्वेटिव पार्टी, सी है लेबर पार्टी और डी है लिबरल पार्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 56 क्या है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से या मुंबई प्रेसिडेंसी से या तत्कालीन मध्य भारत से या फिर पंजाब से। तो इनका कहाँ से निर्वाचन हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मुंबई प्रेसिडेंसी से इनका बी आर अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम से बर्मा भारत से अलग हुआ। फिर अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर सी डी देशमुख। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में? इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। यानी कि भारत का जो संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी है जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। फिर अगला प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से, बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 से, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 से और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 64 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन दिया गया ए नंबर सच्चिदानंद सिन्हा, बी है के एम मुंशी, सी है बी एन राव, डी है टी टी कृष्णमाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी एन राव। बी एन राव क्या थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह और डी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन दिए गए हैं एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसमें कोड दिए गए हैं, कोड के हिसाब से बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर है ऑस्टिन, बी है सी आर एटली, सी है विंस्टन चर्चिल और डी है लॉर्ड माउंट बैटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य क्या थे। ऑप्शन ए दिया गया है उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या हुए थे, तो निर्वाचित हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। संविधान सभा के बारे में गलत कथन को बताना है। पहला कथन क्या है, पहला कथन है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और ऑप्शन नंबर डी है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह संविधान सभा के बारे में गलत कथन है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 70। इसमें सूची दी गई है, सूची को मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। फिर है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के एम मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो वी.टी. कृष्णमाचारी। फिर उसके बाद में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ समिति की
नियुक्त की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं कितनी थी? ऑप्शन दिए गए हैं ए नंबर 15, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 12 और ऑप्शन डी है 10। तो इसमें कितनी महिलाएं थी? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए नंबर 15 महिलाएं थी। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 14 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 25 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को। फिर अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न नंबर 75 और इस वीडियो के क्या इस टॉपिक का ही अंतिम प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो किस वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी 1937 में। 1937 में भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ये इस प्रकार से थे भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरीके से हर एक टॉपिक के एक एक करके हर एक टॉपिक के बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।